श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सारी कथाएं प्रेम और श्रद्धा से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फाल्गुन मास का 5वां अध्याय। समय की बात है, दशा देश में वज्रबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमति था। दुर्भाग्यवश सुमति अपने नवजात शिशु के साथ एक असाध्य और भयानक रोग से पीड़ित हो गई। रोग इतना विकराल था कि उससे छुटकारा पाना असंभव सा प्रतीत होता था। दुष्ट बुद्धि से ग्रस्त राजा वज्रबाहु ने करुणा और धर्म का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी रोगग्रस्त पत्नी सुमति को उसके नवजात शिशु सहित घने वन में त्याग दिया। वन में वह असहाय राजपत्नी अनेक प्रकार के कष्टों को सहती हुई दुर्बल शरीर और टूटे मन के साथ किसी प्रकार आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर चली जाने के बाद उसने एक वैश्य नगर देखा। वह नगर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। उस नगर का रक्षक एक अत्यंत धनी महाजन वैश्य था, जो पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वैश्य दूसरे कुबेर के समान धनवान माना जाता था। उसी वैश्य के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली एक दासी उधर से गुजर रही थी। दूर से ही उसकी दृष्टि उस पीड़ित राजपत्नी पर पड़ी। दासी उसके पास आई और रानी को देखते ही उसके कष्टों का अनुमान लगा लिया। वह समझ गई कि यह स्त्री अपने पुत्र सहित अत्यंत दुख और पीड़ा में है। दासी रानी को अपने स्वामी वैश्य राजा पद्माकर के पास ले गई। वैश्य ने रोगी पुत्र सहित स्वयं भी रोग से पीड़ित उस राजपत्नी को एकांत में बुलाया और बड़े प्रेम से उसका सारा हाल पूछा। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य ने अपने घर के पास ही एक एकांत गृह में उसे ठहरा दिया। अन्न, वस्त्र, जल और शैया आदि की उत्तम व्यवस्था कर वैश्य ने उसका अपनी माता के समान सम्मान किया। उस सुरक्षित स्थान पर रहते हुए भी राजपत्नी के शरीर के घाव और यक्ष्मा आदि रोग शांत नहीं हुए। कुछ ही दिनों में राजपत्नी का पुत्र भी गंभीर घाव से पीड़ित हो गया। उसकी अवस्था इतनी दयनीय हो गई कि वह वैद्यों की पहुंच से भी बाहर हो गया। किसी भी वैद्य से उसका उपचार संभव न हो सका और अंततः वह बालक की मृत्यु हो गई। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई बेल के समान धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वैश्य की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, बहुत ढाढ़स बंधाया, किंतु उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। वह विलाप करती हुई कहने लगी, हे पुत्र, बंधु बांधव से त्यागी गई दीन और अनाथ अपनी इस माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब वह इस प्रकार करुण विलाप कर रही थी, तभी वहां ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिव योगी पधारे। वैश्य ने श्रद्धा पूर्वक अर्घ देकर उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद शिव योगी शोकग्रस्त राजपत्नी के पास आए और उसे स्नेह पूर्वक समझाते हुए बोले, बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो। इस संसार में ऐसा कौन है जिसका जन्म नहीं हुआ है, और ऐसा कौन है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। यह शरीर जल के फेन अर्थात झाग के समान क्षणभंगुर है। कभी इसके होने का भ्रम होता है तो कभी यह शांत हो जाता है और फिर कभी इसकी पुनः स्थिति दिखाई देती है। इसलिए विद्वान पुरुष इस नश्वर शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं करते। सत्य, रज और तम ये तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं गुणों से इस शरीर की रचना होती है। जीव अपने कर्मों के बंधन में बंधकर बार बार सुख और दुख की अवस्थाओं को प्राप्त करता है, जिनका अनुमान लगाना भी कठिन है। जिन देवताओं की आयु एक कल्प तक मानी जाती है, उनकी स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है। फिर जो मनुष्य देह अनेक रोगों से ग्रस्त है, उसकी स्थिति तो और भी अनिश्चित है। कोई काल को शरीर की उत्पत्ति का कारण बताता है, कोई कर्म को और कोई गुणों को। वास्तव में काल, कर्म और गुण, इन तीनों के संयोग से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो, तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान शिव व माता पार्वती के पति की शरण में जाओ। जब तक जीव भगवान शिव के चरण कमलों की शरण में नहीं जाता, तब तक उसे जन्म, जरा और मृत्यु का भय बना रहता है। अत्यंत भयंकर संसार में अनेक दुखों को भोगते भोगते जब मन संसार से विरक्त हो जाता है, तब मनुष्य को भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी अमृत का पान करता है, उसे फिर संसार के विषय रूपी मदिरा की तृष्णा नहीं रहती।
इस प्रकार शिव योगी ने जब करुणा और विनय पूर्वक रानी को समझाया, तब उसने उन्हें अपना गुरु मान लिया। उनके चरण कमलों में प्रणाम करके वह बोली, हे भगवान, जिसका इकलौता पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधु ने त्याग दिया हो और जो स्वयं भयानक रोग से पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागनी के लिए मृत्यु के सिवा और कौन सी गति शेष है। मैं शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय आपका दर्शन हो गया, इसी से मैं कृतार्थ हूँ। रानी की यह करुण वाणी सुनकर दया के सागर शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए। उन्होंने शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म ली और उस बालक के मुख में डाल दिया। जैसे ही वह विभूति उसके मुख में गई, मृत बालक में पुनः प्राण संचरित हो गए। उसकी इंद्रियां जागृत हो गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लग गया। यह दृश्य देखकर रानी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह झपटकर अपने पुत्र को गोद में उठाकर छाती से लगा लेती है और अपूर्व आनंद में डूब जाती है। इसके बाद शिव योगी ने माता और पुत्र दोनों के विषैले घाव से युक्त शरीर पर उसी भस्म का स्पर्श करवाया। उस स्पर्श से उनके शरीर दिव्य हो गए। वे देवताओं के समान कांति स्वरूप धारण कर गए। तब ऋषभ योगी ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक संसार रहेगा, तब तक वृद्धा अवस्था तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्राय नाम से प्रसिद्ध होगा और अपना राज्य भी प्राप्त करेगा। तब तक तुम इसी वैश्य राज्य के घर में निवास करो, जब तक यह पुत्र पूर्ण रूप से विद्वान ना हो जाए। यह कहकर ऋषभ योगी भस्म की शक्ति से मृत राजकुमार को जीवित कर अपने अभिष्ट स्थान को प्रस्थान कर गए। भद्राय अब उसी वैश्य पद्माकर के घर में पलने बढ़ने लग गया। वैश्य का भी एक पुत्र था, जिसका नाम सुने था। वह राजकुमार भद्राय का सखा बन गया। दोनों बालक एक दूसरे से अत्यंत स्नेह रखते थे, साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ जीवन के संस्कार सीखते थे। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मणों द्वारा राजकुमार भद्राय और अपने पुत्र सुनेह दोनों का संस्कार विधि पूर्वक करवाया। समय आने पर दोनों का उपनयन संस्कार भी संपन्न हुआ। उपनयन के पश्चात दोनों बालक गुरु सेवा में तत्पर हो गए। अत्यंत विनय और श्रद्धा के साथ उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का संग्रह किया और धीरे धीरे ज्ञान, विवेक और सद्गुणों से परिपूर्ण होने लगे। जिस समय राजकुमार को जन्म लिए 1.25 वर्ष बीत चुका था, उसी समय वह ऋषभ योगी पुनः वैश्य के घर पधारे। योगी के आगमन से पूरा राजमहल आनंद से भर गया। रानी और राजकुमार ने अत्यंत हर्ष के साथ बार बार उन्हें प्रणाम किया और विधि अनुसार उनकी पूजा अर्चना की। उन दोनों द्वारा पूजित होने पर योगेश्वर शिव योगी ने स्नेह पूर्वक कहा, बेटा, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारी माता को कोई भी कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया है? क्या तुम अपने गुरुजनों की सेवा में सदा लीन रहते हो? वत्स, और क्या तुम मुझे अपने प्राणदाता गुरु को कभी स्मरण भी करते हो या नहीं? योगेश्वर ऋषभ के ऐसे कहते ही विनयशील स्वभाव वाली रानी ने अपने पुत्र को उठाकर सीधे उनके चरणों में रख दिया और विनम्र स्वर में बोली, हे गुरुदेव, यह तो आपका ही पुत्र है। आप ही इसके सदा प्राणदाता और पिता हैं। आप कृपया करके अपने इस शिष्य पर अनुग्रह करें और इसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग तथा शुभ कर्मों का उपदेश देवें। रानी के इस भक्ति और विनय से प्रसन्न होकर परम बुद्धिमान शिव योगी ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश देना आरंभ किया। शिव योगी बोले, वत्स, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश दिया गया है वही सनातन धर्म है। सभी मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्रों में बताए गए धर्म का पालन करें। बेटा, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलना, उत्तम आचार का ही पालन करना, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करना और ना ही कभी उनका अपमान करना। गौ, देवता, गुरु और ब्राह्मण, इन सभी के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव बनाए रखना। यदि कभी अतिथि रूप में चांडाल भी तुम्हारे घर आ जाए, तो भी उसका सम्मान और सत्कार करना। अपने प्राणों पर संकट आ जाए, तब भी सत्य का त्याग कभी मत करना। महाभाव, पराय धन, पराई स्त्री, देवताओं और ब्राह्मणों की वस्तुओं तथा अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की तृष्णा का त्याग कर देना। महामते, सदा उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों का संग और धर्म के संग्रह की इच्छा रखना। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय,
पितृ तर्पण, गौ पूजन, देव पूजन और अतिथि पूजन, इन सब में कभी आलस्य को पास मत आने देना। क्रोध, द्वेष, भय, ईर्ष्या, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और उद्वेग, इन सभी का प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना। अकारण बैर, व्यर्थ की बकवास और दूसरों की निंदा से सदा दूर रहना। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत, अधिक खेलकूद और भोग विलास, इन सब का भी त्याग कर देना। वत्स, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध आचमन करो। सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करो, फिर लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, श्री गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, इंद्र आदि लोकपालों तथा पवित्र यश वाले महर्षियों का स्मरण करो। इसके बाद उदय काल में भगवान सूर्य को सदा प्रणाम करना। गंध, पुष्प, तांबूल, शाख, पके फल, प्रिय भक्ष्य और नवीन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पित करना और फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जो भी दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन और तप तुम करो, वह सब भगवान शिव को समर्पित कर देना। खाते पीते, चलते बैठते, बोलते सोते, देखते सुनते, हर समय भगवान शिव का ही ध्यान बनाए रखना। प्रतिदिन मंत्र राज पंचाक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय इसका जप और ध्यान करते हुए अपने मन को सदा भगवान शिव के चरणों में रमाए रखना। वत्स, यह संक्षेप में तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश है। सब शिव योगी बोले, हे भद्रायु, पवित्र स्थान पर यथा योग्य आसन बिछाकर बैठो, इंद्रियों को अपने वश में करके प्रणाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करो। फिर श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र करके शिव कवच द्वारा अपनी रक्षा करो। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने राजकुमार को एक अत्यंत भारी आवाज करने वाला शंख और शत्रु का नाश करने वाली एक खड़ग प्रदान की। इसके बाद उन्होंने भस्म को मंत्र से अभिमंत्रित करके राजकुमार के समस्त अंगों पर लगाया और उसे 12,000 हाथियों के समान बल प्रदान किया। योगी ने कहा, वत्स, इस तलवार की धार अत्यंत पैनी है। जिस शत्रु को तुम इसे एक बार दिखा भी दोगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, और जो भी शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे वह मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे और अपने हथियार छोड़ देंगे। यह खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभाव से भगवान शिव के कवच की महिमा से, भस्म धारण से प्राप्त शक्ति से और 12,000 हाथियों के समान बल से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। तुम अपने पिता का सिंहासन प्राप्त करके इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश देकर और उनसे पूजित होकर योगी बाबा अपनी इच्छा अनुसार वहां से चले गए। उधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में पराजित कर दिया, उनकी राजधानी को भ्रष्ट कर डाला, उनकी स्त्रियों और गौधन को लूट लिया और राजा बृजबाहु को बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर अपने नगर ले गया। जब इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयानक कोलाहल फैला, तब बलवान राजकुमार भद्रायु को भी यह समाचार मिला कि शत्रु ने उसके पिता को बांध लिया है और माताओं को हर लिया है, देश का राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनते ही राजकुमार भद्रायु सिंह के समान गर्जना करने लग गया। उसने तुरंत शंख और खड़ग उठाए, कवच धारण किया और घोड़े पर सवार होकर शत्रु को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर पहुंचा जहां मगध की सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रु सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लग गया। राजपुत्र के बाणों से आहत होकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उसे घायल करने लगे, किंतु युद्ध के लिए तत्पर धैर्यवान राजकुमार रणभूमि में तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मगध के सैनिकों की भीषण अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए वह वीर भद्रायु ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने निर्भय होकर शत्रु के सेना के बीच प्रवेश किया और बहुत ही कम समय में अनेक रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को मार गिराया। रणभूमि में ही एक वीर रथी को उसके सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उसी रथ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने मित्र वैश्य कुमार को अपना सारथी बनाया और उसी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में विचरण करने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हिरणों के झुंड में कोई सिंह निर्भय होकर घूम रहा हो।
राजकुमार भद्रायु का वह रूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी लग रहा था। जब शत्रु सेना के सभी बलशाली सेनापतियों ने यह दृश्य देखा तो वह क्रोध से भर उठे। सभी सेनापति अपने अपने धनुष उठाकर केवल उसी राजकुमार की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्र ने भीषण खड्ग उठाया और उन आक्रमणकारियों के सामने अपना आदित्य पराक्रम दिखाने के लिए आगे बढ़े। उनकी चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सभी सेनापति भय से कांप उठे और उनके हाथों से अस्त्र छूटने लगे। रणभूमि में जो जो सैनिक उस चमचमाती तलवार को देख लेता उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती। उसके पश्चात भद्रायु ने शत्रुओं की संपूर्ण सेना का नाश करने के उद्देश्य से अत्यंत गर्जना करने वाले उस महान शंख को बजाया। शंख ध्वनि सुनते ही सभी शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भूमि पर पड़े हुए उन मूर्छित और शस्त्रहीन सैनिकों को मरा हुआ समझकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। उन्होंने अपने बंधन में पड़े पिता को मुक्त करवाया और शत्रु के अधीन बंदी बनी हुई अपनी माताओं को भी छुड़ा लिया। इसी प्रकार राजकुमार ने मुख्यमंत्रियों, अन्य प्रवासियों की स्त्रियों की, बालकों और कन्याओं को भी शत्रुओं के भय से मुक्त करवाया। उन्होंने गोधन आदि लौटाकर सबको आश्वासन दिया और धैर्य बंधाया। इसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्रियों तथा प्रमुख अधिकारियों और सेनापतियों को बंदी बनाकर बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश करवाया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सभी अब निश्चिंत होकर अपने राज्य में लौट आए। राजकुमार का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर सभी लोग विस्मय में पड़ गए। सबके मन में यह विचार उठने लगा कि अहो, यह कोई योग्य सिद्ध पुरुष है, कोई तपसिद्ध महापुरुष है अथवा स्वयं कोई देवता है, क्योंकि उन्होंने जो महान कार्य किया था वह सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे था। इस अनंत शक्तिधर वीर ने तो अकेले ही 9 अक्षौणी सेना को परास्त कर दिया था। उस समय भद्री के पिता राजा वज्रबाहु विस्मय और आनंद में डूबे हुए नेत्र से अश्रुधारा बहाते हुए उनके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विहोल होकर अपने पिता को सादर प्रणाम किया। तब राजा ने भावुक होकर पूछा, महामते तुम कौन हो? देवता हो, मनुष्य हो या कोई गंधर्व? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण शत्रु के बंधन से मुक्त करवाया? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा देश कौन सा है? राजा आगे बोले, तुम्हारे इस महान उपकार से मैं अपने बंधु बांधवों सहित 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राजनगर को छोड़कर अब मेरा मन तो केवल तुम्ही में ही प्रेम पूर्वक बंध गया है। तब भद्रायु ने विनम्रता से कहा, हे राजन, यह मेरा सखा है, इसका नाम सुने है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है। अपना पूरा वृत्तांत मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस समय में आप अपनी स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रु का भय त्याग कर सुखपूर्वक निवास कीजिए। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक इन शत्रु को मुक्त मत करना। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा से अपने घर लौट आए और अपनी माता को समस्त समाचार सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। वैश्य ने भी प्रेम पूर्वक राजकुमार का आलिंगन कर उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज बृजबाहु भी अपने स्त्रियों, पुत्रों और मंत्रियों के साथ राजमहल में प्रवेश कर अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि व्यतीत होने पर वे योग्य श्रेष्ठ महारानी सीमांतन के पति राजा चंद्रांगद के पास पहुंचे। उन्होंने भद्रायु की उत्पत्ति और इसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन किया और एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु से कर दो। इस प्रकार निषद राज को समझाकर योगी ऋषभ वहां से चले गए। इसके बाद राजा चंद्रांगद ने शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह उनके साथ संपन्न करवाया। भद्रायु के पिता राजा बृजबाहु को भी आमंत्रित किया गया। निषद राज ने मंत्रियों सहित उनका स्वागत किया और नगर में प्रवेश कराने के पश्चात सभी का विधि पूर्वक सत्कार किया। बृजबाहु ने जब यह देखा कि शत्रु का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके उनके चरणों में श्रद्धा से प्रणाम कर रहा है, तब वे बड़े प्रेम और हर्ष से उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसके बाद बृजबाहु निषद राज से कहते हैं, चंद्रांगद जी, आपका यह दामाद तो अत्यंत बलवान प्रतीत होता है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ।
बृजबाहु के इस प्रकार पूछने पर निषदराज उनसे एकांत में मिलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है। बाल्यावस्था में जब यह गंभीर रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से अत्यंत व्याकुल रहती थी, तब आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। वह असहाय नारी बालक के साथ वन में भटकती हुई देवयोग से एक वैश्य के घर जा पहुंची। उस वैश्य ने वहां दोनों की रक्षा की। कुछ समय बाद आपका यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु उसी समय किसी महान योगीराज का वहां आगमन हुआ और उन्होंने इसे पुनः जीवित कर दिया। उस योगीराज का नाम था शिव योगी ऋषभ। शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से यह माता और पुत्र देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हें शिव योगी ऋषभ द्वारा दिए गए शत्रुनाशक खड्ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्राय ने युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की है। यह अकेले ही 12,000 हाथियों के समान बल धारण करता है। यह समस्त विद्याओं में प्रांगत है और यह मेरा दामाद भी बन चुका है। अतः महाराज, आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। ऐसा करने से आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। इतना कहकर निषदराज ने राजा चंद्रांगन के निवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां बुलवाया। वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थी। निषदराज ने बृजबाहु का परिचय रानी से कराया। यह संपूर्ण वृतांत सुनकर और सब कुछ देखकर राजा बृजबाहु अत्यंत लज्जित हो गए। अज्ञानवश और मूर्खता के कारण उन्होंने जो अनुचित कर्म किया था, उसकी वे स्वयं ही निंदा करने लग गए। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें अपार आनंद की अनुभूति हुई। उनके समस्त अंगों में रोमांच छा गया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषदराज से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करके राजा वज्रबाहु अपनी बड़ी रानी राजकुमार भद्राय और पुत्र वधु कीर्तिमालिनी को साथ लेकर समस्त परिवार सहित अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। नगर पहुंचकर भद्राय ने अपने पराक्रम और गुणों से समस्त पूर्ववासियों को आनंदित कर दिया। समय आने पर जब उसके पिता राजा वज्रबाहु स्वर्गवासी हो गए, तब युवा अवस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया। ने ब्रह्म ऋषियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता स्थापित कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त करवाया। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त और वाहन नंदी बैल की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। उस समय शीला आदित्य नाम से एक परम धर्मात्मा और तपस्वी मुनि हुआ करते थे। अपने पितरों की आज्ञा से उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें मृत्यु से रहित आयुजनी पुत्र की प्राप्ति हो। शीला आदित्य मुनि की तपस्या अत्यंत कठिन थी। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते, उपवास रखते और कठोर नियमों का पालन करते थे। शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनकी तपस्या से संतुष्ट हो गए। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और मुनि से बोले, हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम जो चाहे वह वर मांगो। तब शीलादित्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे आपके समान ही मृत्यु से रहित अयोनुज पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे तपोधन विप्र, यद्यपि मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वर देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे अयनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और इस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात एक दिव्य घटना घटी। श्रेष्ठ यज्ञ अनुष्ठानों के समय शिला आदित्य मुनि के शरीर से गिरे पसीने की एक बूंद से एक अद्भुत पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके 3 नेत्र थे। जटा मुकुट धारण किए हुए त्रिशूल सहित दिव्य आयुधों से सुशोभित था और वह स्वयं चतुर्भुज रुद्र स्वरूप में प्रकट हुआ। मुनि ने जब उस बालक को देखा तो आश्चर्य और आनंद से भर उठे। वह बालक अत्यंत विलक्षण था। केवल 5 वर्ष की आयु में ही वह सभी वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता बन गया। जब उसका 7वां वर्ष पूर्ण हुआ, तब 2 मुनि वहां पधारे। एक का नाम था मित्र और दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने शिलादित्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। यह सुनते ही शिलादित्य मुनि अत्यंत दुखी और व्याकुल हो उठे। तब नंदी ने अपने पिता को ढाढ़स बंधाया
और आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताश्री, आप तनिक भी चिंता ना करें, यमराज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भगवान शिव तो कालों के भी महाकाल हैं। मैं स्वयं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उनकी कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। इतना कहकर नंदी वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में जाकर नंदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजाएं और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान किया। वह निरंतर रुद्र मंत्र का जाप करते रहे। नंदी की तपस्या इतनी कठोर थी कि समस्त दिशाएं उनके तेज से आलोकित हो उठी। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे शिलादित्य नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम और कठिन तप किया है। मैं तुम्हारी तपस्या से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अब तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह मांग लो। यह सुनकर नंदी भाव विभोर हो गए। वे भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, वे दोनों मुनि जिन्हें मैंने भेजा था वही तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हें भला मृत्यु का भय क्यों हो? तुम तो मेरे ही अंश हो। तुम अजर, अमर, अविनाशी और अक्षय हो। तुम मेरे गणों के नायक बनोगे। तुम्हारे भीतर मेरे समान ही बल होगा। तुम सदा मेरे पाशर भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतार कर नंदी के गले में धारण कर दी। उस माला को धारण करते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव ने नंदी का गणाध्यक्ष पद पर अभिषेक किया। साथ ही उन्होंने यह दिव्य वरदान दिया, जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा। यदि नंदी नहीं होंगे तो वह शिव प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। आज भी यदि हम ध्यान दें तो हर शिव मंदिर में, हर शिवालय में भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख नंदी महाराज विराजमान दिखाई देते हैं। नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नेत्रों में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंदी महाराज के दोनों सिंह हमें विवेक और संतुलन का संदेश देते हैं। उनके गले में बंधी घंटी यह प्रतीक है कि मनुष्य को निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा अनोखा शिव मंदिर भी है जहां नंदी महाराज के बिना भगवान शिव की स्थापना हुई है। यह अद्भुत मंदिर भारत के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का नाम है कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन यहाँ नंदी महाराज स्थापित नहीं है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया था। 4 मुख तो वेदों का पाठ करते थे, लेकिन एक मुख उन्हें वेदों की निंदा किया करता था। इसी कारण भगवान शिव ने उस मुख को काट दिया और उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव भटकते रहे। एक बार वे सोमेश्वर पहुंचे, जहां एक गाय के बछड़े ने उन्हें बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित राम कुंड में स्नान करने से यह दोष समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने राम कुंड में स्नान किया और इस प्रकार ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और वही बछड़ा बाद में नंदी महाराज के रूप में भगवान शिव के सामने प्रकट हुआ। क्योंकि भगवान शिव नंदी को अपना गुरु मान चुके थे, इसलिए कपालेश्वर मंदिर में उन्होंने नंदी को अपने सामने बैठने से मना कर दिया। इसी कारण कपालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में कह दे तो वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। क्योंकि नंदी महाराज भगवान शिव के कोतवाल माने जाते हैं और वे हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक वही पहुंचाते हैं। इसलिए जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो नंदी महाराज और बैल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो यह थी भगवान शिव के परम भक्त नंदी बैल की पावन कथा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।